ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए आज हम एक और प्रश्न देखते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लीगल राइट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। इसके पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और फंडामेंटल राइट में क्या अंतर है। अब हम समझेंगे कि लीगल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में क्या अंतर है। तो देखिए, पिछले वीडियो में बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट उन राइट्स को बोलते हैं जो राइट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए हुए हैं। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जितने भी अधिकार दिए हुए हैं वो सारे आपके क्या कहलाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट यानी संवैधानिक अधिकार कहलाएंगे। ठीक, जैसे आर्टिकल 326 के अंतर्गत दिया हुआ है राइट टू वोट। ठीक है, ये क्या हो गया आपका संवैधानिक अधिकार हो गया। आर्टिकल 308 यहाँ पे दिया हुआ है राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक, ये भी आपका क्या हो गया, संवैधानिक अधिकार हो गया। इसके अलावा ऑल फंडामेंटल राइट जो 12 से 35 तक का जिनको फंडामेंटल राइट बोलते हैं, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ही है। पिछले वीडियो बताए थे कि बड़ा सा गोला आपका क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और उसके अंदर छोटा सा गोला आपका क्या है, फंडामेंटल राइट है। तो ऑब्वियस सी बात है, फंडामेंटल राइट भी तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ही हो गए। तो सीधा सा डेफिनेशन है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जितने राइट दिए होंगे वो सारे आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कहलाएंगे। अब लीगल राइट किसको बोलते हैं, यानी विधिक अधिकार, हिंदी में विधिक अधिकार बोलते हैं। ठीक, those rights that are recognized by the state through its statute, माने कि वो राइट जो किसी भी लॉ या नियम या कानून में, किसी भी लॉ में दिए हुए हों, ठीक, किसी भी अधिनियम में दिए हों, और वो किसके द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हो, स्टेट के द्वारा। यानी सिंपल सा मतलब ये समझेंगे कि हमारी पार्लियामेंट जितने और संविधान के अलावा जितने भी और कानून हैं, जितने भी कहीं भी कानून हैं, अगर उसके अंदर कोई राइट दिया हुआ है तो वो आपका क्या हो जाएगा, लीगल राइट हो जाएगा। जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इसमें अगर कोई राइट दिया हुआ है तो वो आपका क्या कहलाएगा, लीगल राइट कहलाएगा। ठीक, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, इसमें अगर कोई राइट दिया हुआ है तो वो राइट आपका क्या कहलाएगा, लीगल राइट कहलाएगा। ऐसे ही जितने भी हमारे पार्लियामेंट ने लॉ पास किए हैं उसके अंदर कोई राइट अगर दिया होगा तो वो लीगल राइट कहलाएगा। बाकी सारा क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कहलाएगा। अब कॉन्स्टिट्यूशन भी तो एक लॉ ही है, कॉन्स्टिट्यूशन भी तो एक एक्ट ही है, लॉ ही है। तो यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी जितने राइट दिए रहते हैं वो भी क्या कहलाते हैं, लीगल राइट कहलाते हैं। तो अब बहुत बड़ा सा गोला हो गया, क्या हो गया आपका, लीगल राइट। उसके अंदर छोटा सा गोला हो गया आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, और उसके अंदर छोटा सा एक और गोला हो गया फंडामेंटल राइट। यानी ये सारे राइट एक दूसरे का हिस्सा ही हैं। लीगल राइट, भाई कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान भी तो एक कानून ही है कि नहीं। आर्टिकल 13 में ये दिया हुआ है। ठीक, और इस पर बहुत सारी बहस भी हुई थी। जब बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का समझेंगे तो कानून है कि नहीं है, इस पर बहुत बड़ी बहस हुई थी। वैसे ओवरऑल पार्लियामेंट जितने भी लॉ पास करती है, जितने भी कानून बनाती है, पार्लियामेंट ही बनाती है। और इसको किसने बनाया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। देखिए, बना तो हालांकि सबसे बाद में, ये सारा देखिए कब का, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था। आईपीसी, इंडियन पेनल कोड 1860, ये सब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया है। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, ये भी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया है। कॉन्स्टिट्यूशन तो तब बना 1950 में बना है ना, जब हम लोग आजाद हो गए। लेकिन आजाद होने के बाद ये किया गया कि जितने सारे लॉ हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं जाने चाहिए। अगर उसमें से कोई भी राइट अगर कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर रहा है या फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है तो वो राइट या वो एक्ट उस सीमा तक शून्य माना जाएगा। ठीक, तो सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर से ही सारे लीगल सारे नियम निकल के आते हैं। लेकिन अगर राइट के सेंस में देखेंगे तो है ये भी एक तरह से लॉ ही, कॉन्स्टिट्यूशन भी एक लॉ है। तो बहुत बड़ा हो गया लीगल राइट, लीगल राइट के अंदर आया कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आया फंडामेंटल राइट। अब मेरा ख्याल है आप सभी को अंतर स्पष्ट हो गया। अगर कोई पूछे कि फंडामेंटल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में क्या अंतर है, या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और लीगल राइट में क्या अंतर है, या लीगल राइट और फंडामेंटल राइट में क्या अंतर है, तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए। देखिए, इसके पिछले वाली वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जिससे पिछली वाली चीजें भी क्लियर हो जाए। जैसे अभी कोई पूछ ले कि लीगल राइट और फंडामेंटल राइट में क्या अंतर है, तो पिछले वीडियो में हमने डीप में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि फंडामेंटल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में क्या अंतर है। तो चीजें वहां से क्लियर हो जाएंगी। ऐसी वीडियो पाने के लिए बने रहे हमारे साथ, और वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लिंक शेयर करने से होगा कि दोस्तों को डाउट क्लियर हो जाएगा अगर किसी को इस सेंस में कोई डाउट हो। थैंक यू सो मच।